हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ साहित्य सागर क्लास 9 प्लस 10 ICSE बोर्ड पद्य खंड में यानी काव्य खंड में पाठ 1 कबीर दास की साखी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, उसके बाद कविता जो इनका दिया हुआ है साखी उनका परिचय। तो सर्वप्रथम आपको आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं परिचय से, कवि परिचय से। कबीर दास। कबीर का शाब्दिक अर्थ इस्लाम में महान बताया गया है और वास्तव में ये महान कवि थे। इन्होंने सांप्रदायिक दृष्टि से भी हिंदू और मुसलमान को एकजुट होने का संदेश दिया। जाति भेद, कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया और इनकी जो भाषा थी सरल और बहुत ही सुगठित थी। तो चलिए इनका परिचय देखते हैं। ये भारत के एक महान संत और आध्यात्मिक कवि थे। ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य का एक काल है। हमारा हिंदी साहित्य 4 कालों में बांटा गया है। आपको शायद जानकारी हो, नहीं हो तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगी। हिंदी साहित्य मुख्यतः 4 कालों में बटा है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में। तो भक्ति काल का समय हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि उसमें भक्ति की धारा के इतने कवि और रचनाकार हुए जिन्होंने साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी और बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं का लेखन इस काल में हुआ। तो ये हमारे कबीर दास जी। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण में निराकार रूप में भगवान की पूजा की जाती थी, किसी विशेष देव देवता की पूजा नहीं की जाती थी। और सगुण में जो विशेष देव थे उसमें उसकी पूजा की जाती थी, जिसमें 2 शाखाएं थी, दोनों की 2-2 शाखाएं थी। निर्गुण की एक ज्ञानाश्रय, एक प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में ऐसे कवि हुए जिन्होंने ज्ञान अध्यात्म के माध्यम से रचनाएं की, और प्रेमाश्रय धारा में वैसे कवि लेखक हुए जो प्रेम को ही सर्वोपरि मानते थे। और सगुण भक्ति धारा में कृष्णाश्रय और रामाश्रय, जिसमें राम को विशेष माना गया रामाश्रय में और कृष्णाश्रय में कृष्ण को। तो रामाश्रय शाखा में तुलसीदास प्रमुख कवि थे और कृष्णाश्रय में सूरदास, मीरा, रसखान आदि। ठीक है, तो वहां हम नहीं चलेंगे क्योंकि आज हम कबीर दास जी का परिचय देख रहे हैं। तो इसी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे हमारे कबीर दास जी। इनका जन्म 1440 ईस्वी विक्रम संवत 1398 मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को। और इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी विक्रम संवत 1494 लहर तब काशी में। इनके असली माता पिता का जो है बखान सही रूप से प्राप्त नहीं होता है। इनके माता पिता के नाम में एक जुलाहे दंपति का नाम आता है जो नीरू और नीमा नाम से प्रसिद्ध थे। इनके गुरु में रामानंद जी का नाम आता है। इनकी रचना बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास जी द्वारा संकलित है 1464 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली नाम से भी संग्रहित है, जिसे समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा संपादित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास आदि ने इनकी रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के नाम से अलग अलग संपादित किया है। ठीक है, बीजक क्या है? बीजक 3 रूप का समन्वय है: साखी, शबद और रमैनी। साखी का तात्पर्य होता है दोहा, जिसमें इन्होंने परम सत्य को दोहराते और याद करते रहने की प्रेरणा दी है, जिसमें नाथपंथी
पद्धति का प्रभाव है। जो हमारे आदिकाल में नाथ पंथ हुए, नाथ जो कोटि के कबीर लेखक हुए, उनका इसमें पद्धति का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। शब्द क्या हुआ? श्लोक या पद, जो इन्होंने अपने सदगुरु के उपदेशों के लिए प्रयोग किया था। और रमैनी का तात्पर्य है दोहा, जो कि चौपाई शैली में रची गई, परंतु चौपाई की संख्या का कोई नियम इसमें नहीं था। रमैनी में उन्होंने खासकर सृष्टि रचना का वर्णन किया है। यह पूरी जो दुनिया है, जो जीव हैं, सांसारिक माया में रमा है। तो इस रमैनी में इन्होंने राम में रमन करने की बात कही है और उसी की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, इसलिए इन्हें रमैनी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ और विशेष बात। इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी भाषा के नाम बताया है। ठीक है, और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा है इनकी भाषा को, क्योंकि ये घूम घूम कर ज्ञान अर्जन करते थे और उपदेश दिया करते थे, और जहां जाते थे उसी की भाषा में रम जाते थे। ठीक है, साधुओं के बीच उठते बैठते थे। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। ठीक है, ये इनका पूरा लगभग परिचय हमने प्राप्त किया। अब चलिए इनके जो दोहा, जो साखी, लगभग 353 साखियां उनकी उपलब्ध है, उनके बारे में हम देखें। ये आपकी पुस्तक साहित्य सागर, इसमें गद्य और पद्य दोनों संकलित हैं। तो आज मैं पद्य की चर्चा कर रही हूँ, पार्ट 1 की चर्चा कर रही हूँ, देख लीजिए। अगर अभी तक आपने अगर किताब नहीं ली है तो इसको खरीद लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न आते हैं किताब से संबंधित आते हैं, और किताब जरूर पढ़ना चाहिए, उससे आपको पूर्ण नॉलेज होता है किसी भी विषय वस्तु का। तो ये 2 खंड में बटा हुआ है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो आज हम पहले पाठ कबीरदास की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें साखी की चर्चा हम करने वाले हैं। इस पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी का और भी जो अलग से परिचय है इसमें दिया हुआ है, उसे आप पढ़कर इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इनकी साखी के बारे में, जो कि हमने जाना कि उसका क्या मतलब होता है, दोहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के थे और ये वाणी के इतने बड़े डिटेक्टर थे, किसी भी बात को इतने सुंदर ढंग से कह देते थे कि सामने वाला मोहित हो जाता था, और उनका मतलब कि एकदम क्या कहते, हर तरह से उनको पसंद करने लगता था। यहाँ पर गुरु की महिमा का उन्होंने बखान किया है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, गॉड, दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव छूं? दोनों मेरे लिए क्या है? एक समान है, बराबर है, नहीं। और यहाँ पर गुरु की महत्ता बताते हुए वो कह रहे हैं कि हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाऊं, मैं आप पर सब कुछ लुटा दूं। क्यों? क्योंकि आपने ही गोविंद के बारे में यानी भगवान के बारे में हमें बताया। और ये बात सच है कि अगर हमें गुरु से भगवान का परिचय नहीं मिलता, भगवान ने जो अच्छे कर्म किए, जो उनके बारे में जो भी चीजें बातें हैं, वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? गुरु के माध्यम से, चाहे वह गुरु किसी भी रूप में हो। नहीं तो वही कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाऊं, सब कुछ लुटा जाऊं, जिसने गोविंद के बारे में, उस भगवान के बारे में हमें बताया, उनकी महिमा के बारे में हमें बताया, उनके जो निराकार रूप है, साकार रूप है, चाहे जो भी रूप है, उनके सारे मतलब उत्तम गुणों को हमारे सामने बखान किया। यहाँ पर गुरु की महत्ता की बात की जा रही है। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यहाँ पर
प्रेम की महत्ता की बात की गई है, जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है। प्रेम में ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वही चर्चा इन्होंने इस छोटे से सुंदर दोहे में कर दी है। जब मैं का यहाँ तात्पर्य है अहंकार, अभिमान। जब अहंकार मेरे साथ था तो हरि नहीं थे, अर्थात भगवान नहीं थे, भगवान का विचार मेरे मन में नहीं था। अब भगवान आ गए हैं, भगवान का संग हमने प्राप्त कर लिया है, भगवान का साथ जब हमें मिल गया है तो अहंकार नहीं है। अर्थात अगर आपके अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो भगवान का जो साथ है, संग है, वो आपको नहीं प्राप्त हो सकता। सही ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अभिमान को त्यागना होगा। भगवान तभी मिलेंगे, उनका सही ज्ञान तभी मिलेगा, जीवन का सही ज्ञान, जब आपके अंदर अहंकार, अभिमान नहीं होगा। यह जो प्रेम की गली है बड़ी छोटी है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, और वह उसकी गली बड़ी सांकड़ी है। वहां पर अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। कहने का क्या तात्पर्य है कि जहाँ अभिमान है वहां ना ही प्रेम टिक सकता है और ना ही भगवान का संग ही प्राप्त हो सकता है, ना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। समझ गए बेटा? तीसरा, काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कबीर दास जी थे वह कर्म कांड के पूरी तरह से विरोधी थे। इस दोहे को पढ़कर बहुत लोग इसका गलत अर्थ भी लगाते हैं कि यहाँ पर जो अजान देने की को उन्होंने गलत बताया है। नहीं, वह कर्म कांड का विरोध कर रहे हैं। हम जो कर्म कांड करते हैं, चाहे वह हिंदू संप्रदाय हो चाहे या मुस्लिम संप्रदाय, जो ऊपर ऊपर से हम कर्म कांड करते हैं पूजा पद्धति में, वह उसका विरोध करते हैं। काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, नहीं, एक एक काकड़ जोड़कर हम मस्जिद बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर हम क्या करते हैं, खुदा को आवाज लगाते हैं, अल्लाहू अकबर ऐसा करके आवाज लगाते हैं। तो उसी का, उस कर्मकांड का वह विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। अगर भगवान से सामीप्य बनाना हो, उसे सीधा उनसे मतलब प्रसन्न करना हो, तो मानसिक रूप से हम पूजा करके, मानसिक रूप से अजान करके उन्हें अपने करीब ला सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। यहाँ पर बाहरी कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया है, अजान का विरोध नहीं किया है। उसी क्रम में वह व्यंग करते हैं कि ऊपर चढ़कर जो जोर जोर से हम अजान लगाते हैं, क्या भगवान बहरे हो गए हैं जो तुम्हारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। इन सब की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सच्चे मन से, पूरे ध्यान से, मानसिक रूप से उनको याद करना और अपने कर्म पथ पर लगे रहना। ठीक है। चौथा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ पर फिर उन्होंने हिंदू धर्म में जो पत्थर को भगवान रूप में पूजते हैं लोग, उनका उन्होंने विरोध किया है। ठीक है। ये उन्होंने आस्था का विरोध नहीं किया है। लोग अपना कर्म छोड़कर पत्थर पूजते हैं और उन्हीं से सब मांगते हैं कि हे भगवान मेरे पास धन हो जाए, हे भगवान मेरी खेती अच्छी हो जाए, हे भगवान मेरे घर में ये हो जाए, हे भगवान मेरे घर में वो हो जाए। यहाँ पर ये सेंस छुपा है। इसका भी गलत अर्थ नहीं लगाना है कि सिर्फ पत्थर को हम पूजते रहे तो हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, इसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। आप किसी की पूजा करिए, आस्थावान रहिए, उन्हें मनाइए, लेकिन अपने सारी चीजों की पूर्ति के लिए हम पत्थर पूज कर जो विनती करते हैं, ये जो कर्मकांड करते हैं, वो गलत है। वही उसी का विरोध करते हुए ये कह रहे हैं कि पाहन पूजने से, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को रोज पूजना शुरू करूं। एक पत्थर क्या, मैं रोज पहाड़ की पूजा करूं तो क्या सारी पूर्ति हो जाएगी, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। उससे अच्छा तो वह चाकी भली है, जो जाता होता है पुराने जमाने में जिसमें पिसाई का काम होता था, चक्की जो हुआ करती थी, उसकी बात वो कर रहे हैं कि उससे भली तो वह चक्की है जो पत्थर की ही होती है,
नहीं, जिसमें पीस कर आटा तैयार किया जाता है और वह हमारे भोजन के लिए आटा उपलब्ध कराता है और उससे रोटियां बनती है जिससे हमारा पेट भरता है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने परिश्रम पे बल दिया है, कर्म पे बल दिया है कि हम कर्म करेंगे तभी हमें मंजिल होगी, हम अच्छा परिश्रम करेंगे तभी हमें सारी वस्तुओं की पूर्ति होगी। सिर्फ पत्थर पूजने से, ढोंग करने से, कर्मकांड करने से हमें सारी चीज की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, 5वां देखिए, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, 7 समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखाना जाए। कह रहा है कि सब धरती कागज करो, यानी पूरी धरती को अगर हम कागज बना ले। यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है, बखान उन्होंने किया, भगवान के विस्तारता का, सर्वव्यापक रूप का, उनके बृहद रूप का उन्होंने वर्णन किया है कि सब धरती को अगर हम कागज बना दे और पूरे वन के वृक्षों को हम अगर लेखनी कलम बना ले और 7 समंद की मसी करो और 7 समुंदर को अगर हम स्याही बना ले तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। जो गुरु होते हैं, गुरु की महिमा का उन्होंने बखान किया है, चाहे भगवान के रूप में हो किसी मनुष्य के रूप में हो, उनके वर्णन को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उनका गुरु गुण लिखा ना जाए, यानी कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। पूरी धरती भी अगर कागज बन जाए और बन रहा है, मतलब वनों की लकड़ियों को, वृक्षों को अगर लेखनी कलम बना लिया जाए और 7 समुंदर को स्याही बना लिया जाए तो भी गुरु का जो गुण है, उनकी जो महिमा है, उसके वर्णन को नहीं लिखा जा सकता। अर्थात गुरु की महिमा एकदम अद्वितीय है, उनके महिमा का, उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये 5 साखियां आपके पाठ पुस्तक में संकलित थी जो अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी और ज्ञानदायी थी। ठीक है, तो आज तक के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर मैं लेकर आऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।